नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना अंतर्गत बने रामगढ़ में श्री राम वाटिका और अधोसंरचना विकास कार्यों का आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने लोकार्पण किया। वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा 25 फीट की श्री राम प्रतिमा का भी अनावरण किया। यहाँ हुए पूरे कार्य करीब 7 करोड़ 72 लाख की लागत से किया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता अलंकार तिवारी ने प्रदेश के पर्यटन अध्यक्ष से खास बातचीत की। अभी हम राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ में खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कलर से जो ये लिखा हुआ है, यहाँ हम खड़े हैं। और आज यहाँ ऐसे आप देखेंगे, हमारे जस्ट पीछे देखेंगे कि राम जी की मूर्ति 25 फीट ये मूर्ति है जिसका आज अनावरण किया गया। यहाँ जो अनावरण का काम किया गया था उसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कैबिनेट दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के अध्यक्ष आए हुए थे। इन सभी के द्वारा यहाँ पास इनका अनावरण का काम किया गया है। यहाँ कई प्रकार के कॉटेज की भी व्यवस्था की गई है कि लोग जब बाहर से आएँ तो यहाँ रुक कर इस चीज़ का आनंद ले सकें। इन्हीं सबको देखते हुए एक पर्यटक सूचना केंद्र भी निर्माण कराया गया। आप जैसा भी देख सकते हैं, अभी हमारे साथ हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर जितने भी यहाँ पर निर्माण के कार्य किए गए हैं वो क्या क्या कार्य किए गए हैं और आम जनता जब यहाँ पहुँचेगी तो उनको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे आवाज़ चैनल में। सर, अपन ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या क्या ऐसे कार्य हुए हैं, पर्यटन अध्यक्ष हैं आप, उसको लेकर क्या क्या प्राथमिकता रही थी और क्या ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँच सके। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश होता था और भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में 10 साल छत्तीसगढ़ में बिताए थे। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। और भगवान राम का जो पचिन्ह है वो सरगुजा की सीतामढ़ी से स्टार्ट होकर बस्तर, सिहावा, राजिम, तुतुरिया, सूर्यनारायण ऐसा होते हुए सीधे बस्तर के कोंटा के रामाराम तक जाता है। ये जो 2260 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि इसको हम राम वन गमन पर्यटन परिपथ बनाएंगे। इसी साथ में रामगढ़, जहाँ पर ये शिलालेख मिलते हैं कि यहाँ पर भगवान राम ने कुछ समय गुजारा था, जहाँ पर चट्टानों के बीच में सीता गुफा है, जहाँ पर लक्ष्मण गुफा है, राम गुफा है। तो इस जगह को विकसित करने के लिए रामगढ़ में आज ये पर्यटक स्थल विकसित किया गया है, जहाँ 6 कमरे हैं, 2 डॉर्मेट्री है, लोगों को खाने के लिए एक रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है। आने वाला पर्यटक जो है वो यहाँ आएगा तो यहाँ एक नाइट स्टे कर सकता है, यहाँ के बाद वो गुफाएँ देख सकते हैं। और उसी गुफा के बाद जो हमारे बहुत बड़े कवि थे कालिदास जी, उन्होंने मेघदूतम की रचना की थी। ये भी कहीं ना कहीं हमारे पुरानी कथाओं में बताया जाता है। तो वैसे भी सरगुजा क्षेत्र बहुत ही प्राकृतिक रूप से सुंदर है और आने वाले समय में सरगुजा केवल नॉर्थ छत्तीसगढ़ जो सरगुजा का इलाका है वो भारत के पर्यटन मानचित्र में अपना स्थान बनाएगा। इसकी हमारी कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्लानिंग है। माननीय टीएस सिंहदेव जी भी चाहते हैं कि सरगुजा जितना प्राकृतिक रूप से सौंदर्य है, इसलिए यहाँ पर पर्यटक ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, यहाँ पर्यटक आएंगे तो उनको क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ? जैसे आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ लगभग 72 करोड़ के आसपास का 7 करोड़ 72 लाख के आसपास का आप लोगों ने यहाँ निर्माण के कार्य कराए हैं, तो एक आम जब पब्लिक यहाँ घूमते हुए आएगी तो उसको क्या क्या यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, हमारी पहली कोशिश है कि भगवान राम के चरण यहाँ पड़े थे, तो भगवान राम की 31 फीट की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, ताकि इस मूर्ति के माध्यम से लोगों को मालूम चले कि वो राम वन गमन पर्यटन परिपथ पर चल रहे हैं। उनके रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं कि उनके लिए 6 कमरे, 2 डॉर्मेटरीज बनाई गई है, वो यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर कैफेटेरिया का निर्माण किया गया है, जहाँ कैफेटेरिया के साथ कुछ हमारी लाइब्रेरी भी होगी, जहाँ पर इसके बारे में पूरा राइटअप लिखा जाएगा। और इसके बाद लोग या रामगढ़ से मेन पार्ट जाना चाहते हैं या बहुत सारी सरगुजा में घूमने की जगह है, यहाँ से जसपुर निकलना चाहते हैं, तो ऐसी जगह जगह में हम उसको विकसित करने की कोशिश करें ताकि पर्यटक 3 दिन 4 दिन सरगुजा में बिता सकें। सरगुजा में जो पर्यटक समय बिताने आएंगे उनको लेकर कुछ किराया वगैरह भी होगा या कुछ ऐसा आप लोगों ने निर्णय कुछ किया होगा कि ये अगर बता दें तो लोगों को पता चल जाए? नहीं, ये तो निर्धारित जो कमरे हैं उनको निर्धारित दरों पर दिया जाएगा। बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पर उनको वहाँ पर रुकाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि पर्यटक अपने परिवार सहित आते हैं तो यहाँ रुक सकें। ऐसी हर जगह व्यवस्था की जा रही है ताकि जो सरगुजा हमारा है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ का सिरमौर है, शेर है,
वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से विकसित हो और यहाँ पर पर्यटक आकर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकें, देख सकें कि हमारे पास कितनी हमारी आदिवासी लोक कला संस्कृति को जान से पहचान सकें, इसकी कोशिश है। सर, आज ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जा रही है। लगभग 25 फीट ऊंची यहाँ राम जी की मूर्ति बनी गई। सोच कैसे आया और आप लोगों ने एकदम काफ़ी कम समय में 14 महीनों में, जैसे मैं सुन रहा था 14 महीनों में पूरा आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भगवान राम कौशल्या का मंदिर जो चंद्रपुरी में उसे विकसित किया जाए और भगवान राम के पश्चिम जहाँ जहाँ पड़े। अभी हमने केवल 9 स्थान लिया है 2260 किलोमीटर। आने वाले समय में 15 स्थानों पर और काम सर्वे चल रहा है, जहाँ पर भगवान राम की कुछ ऐसे पुरानी कथाओं में जगह मिली है, उनको भी हम विकसित करेंगे। तो एक कोई भी पर्यटक, देसी या विदेशी पर्यटक यहाँ आएगा तो उसको भगवान राम के जहाँ जहाँ 10 साल उन्होंने गुजारे थे उन जगहों पर उनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि पर्यटक यहाँ पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक इसको अच्छा बनाने के लिए लोग जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो पूरी जिम्मेदारी से इस बात को लेकर रखी है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये लगभग जो राम जी की मूर्ति है, ये 25 फीट की मूर्ति बनाई गई है और देखने में गजब ही शानदार लग रहा है। आप देखेंगे जो उनके कंधे पे जो धनुष का जो काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है, पीछे आप देखेंगे बाण बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पास मूर्ति को बनाया गया। तो इसका अनावरण किया गया। यहाँ डॉर्मेट्री है, पर यहाँ जितने भी बाहर से लोग आएंगे उनको रहने की व्यवस्था की गई है, नॉमिनल चार्ज रखा गया है। इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ आज इसका अनावरण किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भगवान राम के पद चिन्ह पड़े, जहाँ जहाँ पद चिन्ह मिल रहे हैं, वहाँ वहाँ उनको पर्यटन स्थल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक मुहिम छेड़ दी और अभी 15 जगहों को और सर्वे करके देखा गया है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज़ अंबिकापुर। एक बड़े लक्ष्य को लेके मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और राम जी की गाथा जो पूरे छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश बॉर्डर से लेके कोंटा तक अनेकों स्थलों में जुड़ी हुई है, उसको जोड़ के देश के और विदेश के, हमारे प्रदेश के धार्मिक पर्यटन से भी जुड़े हुए लोग, प्राकृतिक पर्यावरण से भी जुड़े हुए लोग, उनके लिए एक बहुत बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की पहल की है। और हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार के परिसरों की स्थापना निरंतर की जा रही है। बढ़िया एक सड़क मार्ग से भी ये पूरे रास्ते को जोड़ा जा रहा है। इसमें राम जी के प्रति आस्था, पर्यटन को बढ़ावा और क्षेत्र का विकास, ये सब समाहित है। सरगुजा संभाग के सबसे प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी व श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। संभाग का यह प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर अंबिकापुर के सरगुजा पैलेस परिसर में मौजूद है, जहां भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संभाग भर के लोग पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। जन्माष्टमी के एक माह पूर्व ही मंदिर में तैयारियां शुरू हो जाती है, जहां मंदिर का रंगोरोगन के साथ ही साज सज्जा की जाती है। मंदिर में आने वाले भक्तों के द्वारा पालने में भगवान श्री कृष्ण को झूला झूला कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिला। वहीं उपवास व्रतियों ने भी भगवान की पूजा की। आज राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे लोगों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की जा रही है। भगवान को मक्खन सहित फल चढ़ाकर पूजा अर्चना की जा रही है। देर रात भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद उपवास व्रतियों के द्वारा प्रसाद ग्रहण कर उपवास खोला जाएगा। वहीं लोगों ने बताया कि अंबिकापुर के सरगुजा पैलेस रामगढ़ में स्थित राधा कृष्ण मंदिर संभाग के सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे सरगुजा महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। राजघराने के इस प्राचीन मंदिर में काफी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर भर में पुलिस व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की गई हैं। शहर के कई मंदिरों के साथ ही जन्माष्टमी पर होने वाले मटकी फोड़ के आयोजन स्थल पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही शहरों में यातायात व्यवस्था को लेकर भी यातायात पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे आम जनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
हम लोग आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे सरगुजा रियासत कालीन से सबसे पुराने मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करने आए हुए थे और यहाँ हर वर्ष बहुत भीड़ होती है। ये स्टेट ज़माने से मतलब अंग्रेज़ों से भी पहले सरगुजा रियासत का ये निजी मंदिर है, लेकिन यहाँ की जनता यहीं राधे कृष्ण की पूजा करती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है। यही मुख्य मंदिर है हमारे सरगुजा ज़िले का, सरगुजा संभाग का कहिए। और आज के समय में हमारे टी.एस. सिंहदेव महाराज साहब इस रियासत कालीन के वर्तमान राजा हैं और उन्हीं की देखरेख में ये मंदिर है और बहुत इसकी मान्यता है। इस मंदिर की सभी लोग, कम से कम हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। सर्वधर्म के लिए मंदिर सबका पर्याय है और हम सभी यहाँ भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में माथा टिकाने आए हैं, सबके लिए दुआ मांगने आए हैं। सरगुजा में सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, सब लोग विकास करें, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। और हम लोग आज के दिन व्रत रहते हैं, बहुत लोग निर्जला व्रत भी करते हैं और कुछ लोग फल फलहार भी करते हैं। और इसमें पंजीरी धनिया का बना के पाउडर उसका प्रसाद चढ़ाते हैं और खीरा बहुत ज़रूरी होता है, उसका भी मतलब यहाँ भोग लगाया जाता है। और माखन मिश्री और भी कृष्ण भगवान को जो भी मतलब 56 भोग है वो लगा सकते हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे पंजीरी और खीरा और सेब केला से या माखन मिश्री, दूध का भोग इस टाइप का लगाया जाता है। ये प्राचीन मंदिर है, राधे वल्लभ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है, राजघराने का ये मंदिर है और इसकी मान्यता मतलब बहुत ज़्यादा है। सरगुजा अंतर्गत ये बहुत मतलब फेमस मंदिर है राधे कृष्ण का। एकलौता मंदिर ये अंबिकापुर के अंदर है राधे कृष्ण का, राधे वल्लभ मंदिर। और इसके जो है तो पूरे अंबिकापुर के लोग तो आते ही आते हैं, लेकिन जो अगल बगल हैं जैसे कि आपके विश्रामपुर, सूरजपुर, इधर रघुनाथपुर और सीतापुर और इधर आपके जरही भटगांव, मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। भारी संख्या में जो है भक्तगण आते हैं, जन्माष्टमी में आपके मनाते हैं। साल में ये जो है तो मतलब साल भर 12 महीना ये मंदिर ये खुलता है, जैसे सवेरे खुलता है, शाम खुलता है। इसके बाद अपन 2 घंटा खुलने के बाद लॉक कर देते हैं, पूजा पाठ करके लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं अपन। यहाँ श्रद्धालु जो है अभी जन्म अष्टमी में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, तांता लगा रहता है, लाइन पे लाइन लगी रहती है। इतना ज़्यादा उत्साह है भक्त लोगों कि उसका विवरण ही अपन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम उत्साह है। प्रसाद में इसमें विशेष तौर से जो है तो चरना मित्र होता है, चरना मित्र हो गया और धनिया का चूरन हो गया और जो फल वगैरह है केला, सेव और अमरूद सबको काट करके बांटा जाता है फल को। और विशेष तौर से धनिया का प्रसाद होता है और पंचामृत होता है। जी, जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए सरगुजा ज़िले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत अलग से पेट्रोलिंग की व्यवस्था सरगुजा पुलिस के द्वारा की गई है। साथ ही साथ फिक्स पिकेट बनाए गए हैं, उन फिक्स पिकेट्स में भी हमारी ड्यूटी लग रही है। और साथ ही जो मंदिर हैं, मंदिर में विशेष करके जहां पूजा अर्चना होती है, जहां राधा कृष्ण मंदिर हैं, वहां पर भी हमने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ अभी हमारे ट्रैफिक को देखते हुए भी कि आम जनता को ट्रैफिक संबंधी समस्या ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था लगाई गई है। अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास स्थित संजीवनी अस्पताल में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर आए एक मरीज का उपचार करते हुए डॉक्टर ने एक नया जीवन दान दिया है। परिवार के कई लोगों ने मरीज का बचने की आशा छोड़ दी थी, मगर संजीवनी अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ के द्वारा 2 महीने 10 दिनों में मरीज को स्वस्थ कर दिया है। दरअसल 2 माह पूर्व जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम नवानगर में रहने वाला युवक केशव लखनपुर जाते वक्त बस की ठोकर से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जहां केशव के सिर और छाती में गंभीर चोट आई थी। साथ ही पसली और पैर की हड्डियां टूट गई थी, जिसे परिजनों के द्वारा अंबिकापुर के संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज की स्थिति को देखते हुए तत्काल अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज शुरू किया गया। इस दौरान लगभग 30 दिनों तक घायल केशव वेंटिलेटर में रहा, जहां युवक के कई परिजनों ने उसके बचने की आशा छोड़ दी थी।
मगर अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ के द्वारा 3 सर्जरी करने के बाद अंततः केशव को नया जीवन प्रदान किया गया। आज केशव पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। बेटे के स्वस्थ होने के बाद परिजनों ने डॉक्टरों व स्टाफ का आभार जताया है। जहां केशव के स्वस्थ होने पर पिता के चेहरे पर एक खुशी की लहर देखने को मिली। गौरतलब है कि अंबिकापुर के संजीवनी अस्पताल में पूर्व में ऐसे कई सफल ऑपरेशन का गंभीर मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। वो कैंपर गाड़ी में बस वाला ठोक दिया था रात को 1:30 बजे। 2 महीना पहले। फिर कहाँ गए थे इलाज करवाने के? यहीं आए हैं, हम संजीवनी में आए हैं। कैसा इलाज रहा यहाँ पर? बहुत बढ़िया सर। 1.5 महीना आप वेंटिलेटर में थे? जी सर। घर वाले उम्मीद छोड़ दिए थे? जी। क्या हो गया फिर, कैसे एक्सीडेंट हुआ था बस में, ये कैंपर गाड़ी में थे, इसका ड्राइवर वहीं देहांत हो गया। फिर कहाँ लेके आए थे, क्या क्या हुआ? सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, हमको सवेरे पता चला 7-8 बजे, तो वहाँ से आए तो यहाँ लाके एडमिट किए, ये संजीवनी हॉस्पिटल में। फिर इसका तबीयत भी खराब हो गया, फिर तहाँ धीरे धीरे सुधार हुआ 1.5-2 महीना में। आईसीयू में रखे थे? आईसीयू में रखे थे। उम्मीद छोड़ दिए बता रहे हैं सब। हाँ, बहुत जन छोड़ दिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ा। भगवान पर भरोसा किया, मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। दुआ किया भगवान से धीरे धीरे। और हाँ, सिस्टरिंग भी बहुत करें, डॉक्टर भी किए हैं। हमारे यहाँ जो मरीज़ भर्ती हुआ था, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, केशव गुप्ता, वो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 2 महीने पहले बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हुआ था। सर पे चोट थी, दोनों साइड की पसलियाँ टूटी हुई थी, पैरों की हड्डियाँ 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, बड़ी बड़ी हड्डियाँ, और साथ में दिमाग में चोट था, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी बोलते हैं। बहुत गहरी चोट थी दिमाग में। मरीज़ एकदम कोमा के स्टेट में हमारे पास आया था। मरीज़ सांस लेने में असमर्थ था। मरीज़ की इनिशियल स्कैन्स, एक्सरेज देखने के बाद समझ में आया कि मरीज़ की ऑलमोस्ट छाती की हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ और दिमाग में बहुत गहरी चोट है। तो हमने फिर उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसे ट्रीट करना चालू किया। अब कैसी स्थिति है? अभी मरीज़ को हमने ऑलमोस्ट उसको 1 महीने तक वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत पड़ी थी। मरीज़ को बिल्कुल स्ट्रिक्ट आईसीयू प्रोटोकॉल के तहत मैनेज किया गया। हमारे स्टाफ ने बहुत डेडिकेशन के साथ उसे मैनेज किया और उसे 1 महीने बाद गले में छेद करके, जो हम ट्रेकियोस्टमी बोलते हैं, उसके बाद उसको मैनेज किया गया। धीरे धीरे वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया और लगभग ऑलमोस्ट 45 डेज़ बाद उसे मरीज़ को धीरे धीरे होश आना चालू हुआ था। उससे भी बड़ी चीज़ जो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग थी, वो थी उसकी 3 हड्डियों की सर्जरी करानी। अमूमन क्या होता है, मरीज़ इतनी क्रिटिकल इलनेस में ही रिकवर नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी रिकवरी के बाद उसकी 3 सर्जरी करवाना, उसको बेहोश करना, वो भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम था, जो बहुत बड़ी मेजर सर्जरीज थी जो तीनों। तो उसके बाद हमने वो करवाया और उसके बाद धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन करा के उसको आज के दिन में स्वस्थ है मरीज़। ऑलमोस्ट बैठने लग गया है, चलना स्टार्ट कर सकता है। सच बताऊं तो मुझे भी मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं, ज़्यादा मैं क्रिटिकल के बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन मैं इनको यही बोला था, मतलब हड्डी बाद में है, पहले जान है। जब आप हड्डी जोड़ दूंगा और जान नहीं आएगी तो क्या मतलब है। इसके चक्कर में मतलब जब डॉक्टर रुपेश गुप्ता बोलेंगे कि अब ठीक है कर सकते हैं तब करें। मैं भी उम्मीद छोड़ चुका था, बट नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर रुपेश, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट डॉक्टर रुपेश को देना चाहूँगा। उसी के इलाज से आज ये वापस आया है। क्या हो गया था सर? पॉलीट्रॉमा बोलते हैं इसमें। मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा था मरीज, जो हड्डी के टूटने के जो अंदर का रस है वो छाती की हड्डी में अटकता है, ब्रेन में अटकता है, जिसके कारण मरीज अपना मस्तिष्क खो देता है। उसका ट्रीटमेंट है तुरंत की तुरंत अपन हड्डी को फिक्स करने। लेकिन इतनी गहरी चोट थी, दोनों जांघ की हड्डी, एक पैर की हड्डी, पटेला टूटने के बाद वो तुरंत की तुरंत एम्बोलिज्म में चला गया। लेकिन डॉक्टर रुपेश और संजीवनी टीम के द्वारा वापस आया और आज धीरे धीरे करके दोनों ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुए हैं। उसमें बहुत 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 अच्छी है, क्योंकि टूटने के बाद भी मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ, जब आदमी होश आता है 1.5 से 2 महीने के बाद, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में लैक्यूने रहता है कि किसी को पहचान नहीं रहा है, बोल ठीक से नहीं पा रहा है, थूक गटक नहीं पा रहा है, झटके आ रहे हैं, बड़बड़ा रहा है। आज वो खुद से अपना बैठ जा रहा है, सबको पहचान रहा है, एक एक आदमी को, इवन मुझे भी। मैं तो घर का भी नहीं हूँ, मैं नवानगर का वासी है, पहले दिखाया चुका है मुझे वो, तो मुझे भी पहचान रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छी लग रही है कि लैक्यूना एक भी नहीं है उसको।
थोड़ा सा पैर में वीकनेस है, इतने दिन तक ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसके कारण वीकनेस है, लेकिन ग्रेजुअल फिजियोथेरेपी, खुद की कसरत, घर वालों की मेहनत के बाद से वापस आएगा। उसके पिताजी ने भी होप नहीं छोड़ी, मैं सही बोलूँगा, उसके पिताजी ने दिन रात उसकी सेवा की है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूं सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहां मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो, इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिकापुर। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जाँच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर जिले में बाघ के हलचल से लोगों में दहशत है, तो दूसरी ओर भालुओं के हमले से लोग घायल हो रहे हैं। ताजा मामला जिले के ग्राम मोहनपुर से सामने आया है, जहां एक युवक पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया है। भालुओं के हमले से घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला सूरजपुर जिले के रामानुज नगर वन परिक्षेत्र के ग्राम मोहनपुर का है, जहां जंगल में पूटू लेने गए युवक पर 2 भालुओं ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
जिसे इलाज हेतु स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया है। वहीं वन विभाग अलर्ट मोड पर है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दे रहा है। ये घटना कल की नहीं है, आज सुबह 6 बजे की है और वो भालू मोहनपुर ग्राम का निवासी था बोधन सिंह पिता भजन सिंह। ये 6 बजे गया था खुखड़ू पुटी बिनने के लिए। वन विकास निगम जंगल है पीस 1778, वहाँ उसका सामना हो गया और वहाँ चेहरे पे जो है उसने हमला किया। उसको उठा के ले आए यहाँ रामानुज नगर में, यहाँ से उसको रिफ़र किए सूरजपुर से भी अभी शाम को पता चल रहा है कि अंबिकापुर रिफ़र कर दिए हैं मेडिकल कॉलेज। अभी वैसे स्टाफ गया था, देखा है, हालत में सुधार है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर, वन विभाग के द्वारा क्या मुआवजा राशि परिवारजनों को दे दिया गया? अभी तत्कालिक सहायता राशि 1000 रुपये उसको परिवार को मिला है। शेष जो है जो भी इलाज कराएगा उसका बिल सबमिट करेगा तो उसका भुगतान होगा। सर, भालुओं की स्थिति क्या है? अभी भालू कहाँ है? भालू देखिए जंगल में तो है ही हैं और वो जो हमारा क्षेत्र तो नहीं है, वन विकास निगम का क्षेत्र है वो 1878 जो है, और उनको सूचना दे दिया गया है। प्रकरण वो लोग बना के हमको हैंड ओवर करते हैं, फिर हमारे द्वारा जो है आगे कार्रवाई की जाती है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले के 2 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान में राजधानी रायपुर में राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया, जहां जिले की व्याख्याता निशा सिंह और सहायक शिक्षक दिनेश साहू को जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। ऐसे में सहायक शिक्षक दिनेश साहू ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि ग्रामीण परिवेश में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लक्ष्य से बीते 18 सालों से शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल के हाथों सम्मानित होना गौरव का पल रहा। वहीं जिले के शिक्षा विभाग समेत स्थानीय लोग भी शुभकामनाएं देते नजर आए। मोटिवेट अधिकारियों द्वारा, मेरे सहपाठियों द्वारा, मेरे जो वरिष्ठ शिक्षक थे उनके द्वारा मुझे मोटिवेट किया गया कि आज आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। मैंने और फिर उनके चुनौतियों को स्वीकार किया और बड़ा सभी का सहयोग रहा और मैं इस पर विशेषकर सहयोग देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा और मुझे राज्य स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से महामहिम राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत किया। 18 वर्षों से इस विभाग में सेवा दे रहा हूँ अपना। जब तो ऐसा था कि एकदम ग्रामीण क्षेत्र, चारों तरफ से जंगल झाड़ थे, हाथियों का प्रकोप, भालू का प्रकोप था, वहाँ पर हमेशा होते थे। मैं वहीं पे विद्यालय पे ही रहकर विद्यालय के बगल में रूम लेकर रहना, बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़ा। जो बच्चे 10वीं उस गांव में 10वीं 12वीं में बहुत कम पास हुए मिलते थे, आज ये हुआ कि सारे बच्चे 10वीं 12वीं में अच्छे से पास होने लगे और अच्छे मार्क्स के पास। उसका कारण हुआ कि उनकी मैंने फाउंडेशन जो स्टेज होती है उसको बहुत मजबूत करने का काम किया। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है।
छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।